नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाल की अम्लीयता। पिछले वीडियो में हमने फिनाल का परिचय पढ़ाया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिनाल की अम्लीयता। उसके बाद आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पे फिनाल की अम्लीयता क्या होती है। देखिए, अगर अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता का अर्थ होता है कि किसी भी यौगिक से H+ का निकलना। अगर किसी भी यौगिक को जल में घोलें, डिजॉल्व करें तो वहाँ पे H+ निकलेगा। अगर वो H+ निकल रहा है तो अम्लीयता को शो कर रहा है, अम्ल को शो कर रहा है, अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम उसके स्थान पे कोई पदार्थ ले, उसको जल में घोल दें, अगर वो OH- दे रहा है, इसका मतलब वो क्षारीयता हो जाएगा, नहीं क्षार को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ बात क्या करेंगे, फिनाल की अम्लीयता। यानी फिनाल H+ मतलब आसानी से दे सकता है। अगर आसानी से अगर फिनाल H+ दे सकता है तो हम बोलेंगे फिनाल की अम्लीयता। तो हम इसी बात करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं फिनाल, इसको हम बोलते हैं फिनाल, और इसको अगर हम जल में घोलेंगे H2O तो होता क्या है कि इसका H+ क्या होता है, निकल जाता है। बहुत ही आसानी से H+ क्या होता है, बाहर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH, और क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाता है ये माइनस आ गया, क्योंकि ये जब भी निकलेगा H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है, तो ये ऐसे बन जाता है प्लस H3O+। इसका नाम होगा फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब हम कह सकते हैं कि फिनाल आसानी से H+ दे सकता है। इसका मेन रीजन ये है कि जो फिनाल है वो क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। अब फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, ये अनुनादी संरचना शो करता है, जिसके कारण ये अस्थायी हो जाता है। अनुनादी संरचना का मतलब होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इस रिंग में ऐसे ट्रांसफर होने लगते हैं। तो हम आपसे प्रश्न अगर पूछेगा फिनाल की अम्लीयता क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जब फिनाल H+ यानी प्रोटॉन त्यागता है तो फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अनुनाद संरचना शो करता है, इसलिए ये क्या करता है, आसानी से H+ दे देता है और अम्लीयता या अम्ल का गुण प्रदर्शित करता है। इतना ही लिखेंगे, H+ के त्यागने के कारण अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, अगर आप लिखना चाहें फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, इसमें जैसे ले लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैक्सिमम इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है एक, क्योंकि यहाँ से H+ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के गया है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन है। जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, इस यहाँ पे डबल बंध बनाते हैं, तो टूट जाता है, टूट के यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होगा जो 4 ही बंध बनाएगा, 1 2 3 4, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा होगा ये टूट जाएगा। ये अनुनाद की संरचना है, अनुनाद का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसे दोनों सब तीर बना दिया गया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अनुनाद की संरचना है। अब क्या करेंगे, ये डबल बंध हो गया प्लस, अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टूट के यहाँ जाएंगे, एक बार ऐसे बनेगा। फर्स्ट सेकेंड संरचना, थर्ड में होगा एक ऐसा करेंगे, ए टूट के यहाँ आएगा और ए बांड टूट के यहाँ जाएगा। मतलब कैसे बना, ऐसे बन गया, ऐसे डबल बांड O+ बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब क्या करेगा, ए यहाँ टूट के आएगा, ए टूट के इधर आएगा, और कैसे बनेगा भाई, इसकी जो संरचना है चेंज हो जाएगी, इसकी संरचना चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, डबल बांड डबल O+, ऐसे बन गया। अब क्या होगा भाई, अंततः लास्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, ए टूट के इधर आएगा, और इस प्रकार से ऐसे बन गया, ए डबल बांड बन गया और यहाँ से O बन गया माइनस के रूप में, ऐसे हो गया ऐसे। अब आप देखें 1 2 3 4 5, तो फिनॉक्साइड आयन अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि यह अनुनादी संरचना शो करता है। जो इसके इलेक्ट्रॉन है इस रिंग में, इस वलय में ऐसे घूमते रहते हैं,
ठीक, इसी कारण हम कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण यह अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनाल बनाने की विधि। फिनाल बनाने की विधि, इसमें 3-4 प्रक्रम होता है, लेकिन आज हम जो बनाने वाले हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल भी बनाया जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसी के कड़ी में हम आगे बात कर लेते हैं फिनाल बनाना। तो हम लोग पढ़ते हैं फिनाल बनाने की विधि। फिनाल बनाने की विधि, विधि या विधिचन कर सकते हैं। तो पहला लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे C6H5MgBr, इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, और क्या बन जाएगा भाई, C6H5OMgBr, ऐसे बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा दीजिए। जब इसका आप जल अपघटन कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से वैसे ब्रेक हो जाता है, जैसा कि अल्कोहल में होता है, यहाँ से टूट जाएगा। और जल में 2 भाग होते हैं, जल में एक होता है H+ और दूसरा होता है OH-। जैसे आप तोड़ेंगे ना, ये टूटेगा और बन जाएगा C6H5, और इससे टूटेगा तो ये बन जाएगा OH, यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं, और प्लस बन जाएगा MgOH-Br। इस प्रकार से बन जाता है फिनाल बन गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल बनाने की विधि। तो अगर आपको लिखना है कि इसमें आप स्टेटमेंट क्या देंगे, इसमें आप इसमें लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। योगात्मक मतलब जुड़ करके, ये दोनों जुड़ करके एक उत्पाद बनेगा, जिसका जल अपघटन करने पर, जल से अभिक्रिया कराने पर हमें फिनाल प्राप्त होता है। इतना स्टेटमेंट देंगे आप कि जब इसको ग्रिग्नार्ड कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराते हैं तो योगात्मक या योगशील यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।